संजय सिंह पर ईडी की कार्रवाई के बाद आम आदमी पार्टी एक फहरिस्त लेकर आई है और बता रही है कि दरअसल ये जो लड़ाई है या कार्रवाई है वो करप्शन के खिलाफ नहीं है बल्कि इंडिया अलायंस के खिलाफ है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? आतिशी जी मेरे साथ हैं। ये लिस्ट आप लेके आए और आप कह रहे हैं कि करप्शन के खिलाफ नहीं हो रहा है, ये इंडिया अलायंस को रोकने के लिए हो रहा है। ये बिल्कुल साफ है कि जब से इंडिया अलायंस साथ आना शुरू हुआ, जब से इंडिया अलायंस बना, तब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को समझ में आ गया है कि वो आने वाला लोकसभा चुनाव हारने वाले हैं। इसलिए तब से अपनी हार के डर से, अपनी हार की बौखलाहट से उन्होंने सीबीआई को, ईडी को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, इंडिया अलायंस के पार्टियों को पीछे छोड़ दिया। किसी दिन टीएमसी के नेताओं पर रेड होती है, किसी दिन कांग्रेस के नेताओं पर रेड होती है, कभी आम आदमी पार्टी के नेताओं पर रेड होती है, कभी डीएमके के नेताओं पर रेड होती है, कभी एनसीपी के नेताओं पर रेड होती है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बौखलाहट है, उनके हार का डर है, जो वो एक के बाद एक इंडिया अलायंस के नेताओं को डराने की कोशिश कर रहे हैं, धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। आप इंडिया अलायंस की बात कर रहे हैं, उसी के पार्टनर है कांग्रेस, बड़े स्टेक होल्डर हैं। 24 घंटे तक तो कुछ बोले नहीं, 24 घंटे बाद समर्थन भी किया है, तो साथ में गठबंधन धर्म को निभाने की बात की है, कहा कि पंजाब में हमारे नेताओं पर भी ऐसी कार्रवाई ना हो। उसको आप कैसे लेते हैं? देखिए, जैसा कांग्रेस की अपनी मर्जी है वो किस प्रकार का स्टैंड ले, लेकिन इंडिया अलायंस साथ है, इंडिया अलायंस साथ रहेगा और इंडिया अलायंस आने वाले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हराएगा। संजय सिंह के बाद जो उनके करीबी हैं उनको भी समन जाने लगा है, पूछताछ के लिए बुलाया हुआ है। लग रहा है कि ये दायरा अब आम आदमी पार्टी के नेताओं की ओर बढ़ने वाला है। देखिए, 15 महीने से जांच हो रही है, 500 से ज्यादा अफसर जांच में लगे हुए हैं, हजारों रेड हो गई, सैकड़ों लोगों को पूछताछ के लिए बुला लिया। उसके बावजूद कल सुप्रीम कोर्ट की बहस में 1 रुपए के भ्रष्टाचार का सबूत भी ईडी नहीं रख पाई। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये सारा फर्जीवाड़ा है। लेकिन ये फर्जीवाड़ा अभी खत्म नहीं होगा। जब तक लोकसभा चुनाव आता है तब तक बहुत रेड होंगी, बहुत सारे फर्जी आरोप होंगे, बहुत सारे लोग गिरफ्तार होंगे, लेकिन फिर भी बीजेपी चुनाव हारेगी। आखिरी सवाल, बीजेपी नेता कह रहे हैं कि इतनी जल्दीबाजी में क्यों? आप जांच हो जाने दीजिए, जांच से क्या परहेज? होने दीजिए जी जांच, हम तो जांच का स्वागत करते हैं, लेकिन यही बीजेपी के नेता बताएं तो सही कि 1.5 साल पहले वो कहते थे 50,000 करोड़ का घोटाला हुआ, कुछ दिन बाद कहने लगे नहीं 8,000 करोड़ का घोटाला हुआ, उसके बाद कहते हैं 200 करोड़ का घोटाला हुआ, कोर्ट में फिर कहते हैं 40 करोड़ का घोटाला हुआ, अब कह रहे हैं 3 करोड़ का घोटाला हुआ। कुछ दिन में कहेंगे जी जो 200 रुपए संजय सिंह जी के जेब में पड़े थे वो है शराब घोटाला। देखिए, मजाक बना के रख दिया है भारतीय जनता पार्टी और उनकी एजेंसीज ने। 15 महीने की जांच के बाद भी अगर आपके पास 1 रुपए के भी भ्रष्टाचार का सबूत नहीं है तो ये क्या दिखाता है? दिखाता है फर्जीवाड़ा है। बात का शुक्रिया। तो आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले को करप्शन से नहीं बल्कि 2024 के चुनाव से जोड़कर देख रही है। कह रहे कि ना सिर्फ आम आदमी पार्टी बल्कि गठबंधन जो इंडियन अलायंस है उसके तमाम घटक दलों के ऊपर इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। अपनी वीडियो की राजू यादव के साथ जितेंद्र भाटी ने दिल्ली।